वेलकम माय फ्रेंड्स, मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वीडियो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेसिक्स का सेकेंड वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे प्रीवियस वीडियो में यदि आपने देखा नहीं है तो उसको जरूर देख लें, है ना। क्योंकि उसपे सारे बेसिक्स हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हमें पता नहीं होंगी तो हम बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ सकते। इसीलिए आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सेकेंड वीडियो पे हम देखेंगे, बेसिक्स पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ मिल्क टीथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो वो होते हैं 20। ठीक है, और लार्ज ऑर्गन इन द बॉडी। ठीक है, सबसे लार्ज ऑर्गन कौन सा, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है हमारी बॉडी में, वो होता है हमारी स्किन, हमारी स्किन। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, वो होता है हमारा लिवर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑर्गन, जो सबसे पहले ट्रांसप्लांट हुआ था वो ऑर्गन कौन सा हुआ था, वो हार्ट हुआ था। ठीक है, अब एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, वो होता है 7 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में होता है 3 फीट, तो 7 मीटर मतलब 7 या 21 मतलब 21 फीट होता है हमारा लेंथ, एवरेज लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसका होता है 1.5 मीटर। 1 मीटर में 3 फीट, तो आधा उसका कितना हो गया, 1.5 मतलब 4.5 की समथिंग इसकी एवरेज लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद एवरेज वेट ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड, जो एक नया बेबी होता है, बच्चा होता है, उसका एवरेज वेट कितना होता है, वो 2.5 kg। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, तो लिम्फेटिक ऑर्गन वो होता है हमारा स्प्लीन होता है। ठीक है, अब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, वो होता है सेरेब्रम। ठीक है, अब उसके बाद ब्लड का पीएच कितना होता है, यदि पीएच ऑफ ब्लड की बात करें तो वो होता है 7.4 होता है। ठीक है, अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80 mmHg। अब उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन या अडल्ट पर्सन, है ना, 1 मिनट में कितनी बार ऑक्सीजन ले सकता है, छोड़ सकता है, वो होता है 12 to 16। ठीक है, 12 to 16 पर मिनट इतना रेस्पिरेटरी करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, हमारा सेल होता है। अब स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो ब्लड सेल होता है। अब उसके बाद बिगेस्ट सेल कौन सी होगी, वो एग की सेल होगी, जो कि बिगेस्ट सेल होती है। एंड द पल्स रेट कितना होता है, पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन मेल, एक पुरुष में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, वो 5 to 6 लीटर होता है। एंड द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन द फीमेल में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है, हमेशा ½ लीटर कम होता है ना, तो 4.5 से 5.5 लीटर की समथिंग उसका क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है। ठीक है, 4.5 से 5.5। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकती है, वो 120 दिनों तक। ठीक है, उसके लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें, वो 12 to 20 डेज होता है। ठीक है, फिर लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट का कितना लाइफ स्पैन होता है, 5 to 10 होता है। उसके बाद आरबीसी संख्या में कितनी होती है, वो 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है। एंड डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करें, वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm होती है। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन इन मेल की बात करें कि मेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है, मेल में जो होता है वो 12 to 16 ग्राम डेसी पर लीटर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन फीमेल की बात करें तो 12 to 14 ग्राम डेसी पर लीटर होता है। एंड द यूनिवर्सल डोनर, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबको आप ब्लड दे सकता है, तो वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सारे लोगों से ब्लड ले सकता है, मतलब रिसिपिएंट मतलब ले सकता है, तो वो होता है हमारा AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरी बेसिक्स चीजें हुई एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, है ना, जिसपे हमें जो भी बेसिक्स है पता होनी चाहिए, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।